तुम्हारे घर में कभी कीर्तन नहीं होता, तुम्हारे घर में कभी भगवान को बुलाया नहीं जाता, स्तुति नहीं गाई जाती, तो अहंकार कैसे टूटेगा, झुकना कैसे आएगा? आजकल अहंकार का ही तो परिणाम है। एक बच्ची कह रही थी, क्यों जी, पत्नी ही हमेशा पति के पैर क्यों छुए, पति नहीं छू सकता कभी पत्नी के पांव? ये अहंकार का परिणाम है, ये परिपाटी टूटने का परिणाम है। ये सत्य है कि पुरुष हमेशा नारी के बल पर बलवान होता है, लेकिन ये भी सच है कि नारी हमेशा उसी पुरुष के पीछे चलती है। ये भी सच है कि पुरुष से अधिक हमेशा उसकी पत्नी का, उसकी नारी का सम्मान होता है। पर ये भी सच है कि आंखें हमेशा नारी ही अपनी झुका कर रखती है और पति का हाथ आगे रखवाती है। यही परपाटी है और आप इस परपाटी को तोड़ रहे हो। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को तू कहकर बोलते हैं? नहीं बोलते? बोलते हैं। कई लोग कहते हैं प्यार की भाषा है। एक प्रेमिका तो अपने पति को कुत्ता सुअर कह के बुला रही थी। प्यार में ऐसे थोड़ी, प्यार में। जिसको परमेश्वर होना है, जिसको तुझे धर्म के शिखर पर बैठाना है, तो उसे आज सुअर कह रही है, भले प्यार में कह रही है, कुत्ता कह रही है। इसका अर्थ है कि वो नारी कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी, धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाएगी, शरीर का प्यार देगी, आत्मा का नहीं देगी। जो बच्चे अभी अपनी माँ को तू कहकर कई बार बोलते प्यार में कह रहे हैं, बहुत सारे घरों में बच्चे माँ को तू कहकर बोलते हैं। और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि जो जननी है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उसे तू करके अपमानित कैसे कर सकते हो? वो मैया है। हमारी ब्रज भाषा में कहते मैया, कितना प्यारा शब्द है मैया। वो माँ है। और कभी कभी जब ये पूछा जाए कि भगवान से भी ऊपर कोई है, तो एक शब्द आता है कि हाँ, भगवान से भी ऊपर कोई है और वो मेरी माँ है। अहंकार टूटने के लिए ये जरूरी है कि सम्मानित शब्दों का प्रयोग हो। भगवान को स्तुति जरूरी नहीं है, पर भगवान को स्तुति जरूरी है, क्योंकि स्तुति नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो अहंकार नहीं टूटेगा। अहंकार टूटना जरूरी है। इसलिए कहते भगवान से संबंध जोड़ लो, संबंध में अहंकार तोड़ पाओगे। मित्र से सब कुछ कह देते हो, क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई ईगो पॉइंट नहीं होता। जहां ईगो पॉइंट होता वहां सब कुछ नहीं कह पाते। भगवान से हम सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वहां बीच में ईगो पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। इसीलिए आप भगवान को भी तू कहकर नहीं बोल सकते। बोलते हैं कई भक्त प्यार में, लेकिन वो भक्ति की उच्चतम अवस्था है कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो बहुत ऊंची अवस्था है कि कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। जा में बोले तेरी मैना,
जामे बोले तेरी कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बहुत ऊंची अवस्था है फिर वो, अभी वो अवस्था हमारी नहीं है। सिखाओ स्तुति, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, किसी संत के पग घर में पड़ेंगे, आचार्यों के, भगवंतों के घर पग पड़ेंगे, तब ऐसा संस्कार का सृजन होगा। इंद्र कहता है बड़ी भूल हुई मुझसे कि आज मैंने अपने आप को सबसे ऊंचा समझ लिया और मैंने आज भगवान के भक्तों का अपराध कर दिया। आज मैंने ब्रज को डुबाने का षड्यंत्र कर दिया। और माथा रखकर ब्रज धूलि में क्षमा मांगने लगे देवताओं के राजा इंद्र। विशुद्ध सत्वं स्तवधाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मा